हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि व्हाट आर द टॉप 20 रीजंस जिससे कि क्लास 10th में सभी स्टूडेंट्स स्ट्रगल किया करते हैं और ये स्ट्रगल उनके आने वाले एग्जाम के रिजल्ट को काफी अफेक्ट करती है। मैं हूं दिव्यांशु पांडे, आप सभी का एजुकेटर मेंटर, और अब आप सभी क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस प्रिपरेशन में क्या नया है, क्या खास है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनके सोल्यूशंस क्या हैं, उनको हम आज वन बाय वन कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है और उससे काफी मेजर न्यू चेंजेस लाए जा रहे हैं, जिससे कि डिफिकल्टी लेवल क्लास 10 के क्वेश्चंस का लगातार इंक्रीज किया जा रहा है। और इस बीच क्लासरूम हो या फिर स्कूल के बाहर हो, स्टूडेंट्स हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और वो यही सोचते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या हूबहू वैसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनकी हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं। तो प्रॉब्लम्स को हटाते हुए हम आज सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम पर भी हम बात करेंगे जो कि सभी स्टूडेंट्स के द्वारा कहीं ना कहीं फेस की जाती है। और ये प्रॉब्लम्स कहीं आपको इस पुल से, इस ब्रिज से कहीं नीचे ना ले आ दें, इसके लिए आज हम इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करेंगे। आप सभी जानते हो कि स्टडी कुछ नए चेंजेस मांगती है। स्टडी आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट को चेक करती है और यही अब एनसीईआरटी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप में चेक करना चाह रही है। रोड लर्निंग मेमोराइजेशन अब काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको न्यू वे में क्यूरियस और थिंकिंग करनी पड़ेगी। अब चलिए हम जानते हैं कि व्हाट आर द टॉप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें ह्यूज सिलेबस प्रेशर, तो देखिए सिलेबस का प्रेशर आपके पास होता ही है, क्योंकि इस बार क्लास 10 की जो आपकी सब्जेक्टिव बुक्स हैं उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये तो एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन दूसरी आपकी नेगेटिव बात यह है कि जो सिलेबस है और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दोनों में काफी आपका मेजर गैप है, डिफरेंस है। तो इससे बच्चे जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। द सेकेंड वन इज द फियर ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो देखिए ईयर 2026 में जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं और मेनली मैथ का, साइंस का, उसमें जो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस देखे गए हैं, क्या उससे भी डिफिकल्ट 2027 रहने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। द थर्ड वन इज द वीक टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए आप सभी का जो मैनेजमेंट क्राइटेरिया होता है अपने टाइम को मैनेज करने का, यानी कि डेली रूटीन बनाने का, वो सभी का अलग होता है। और बेहतर टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए उसके लिए भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, आप सभी इस चैनल पर देख पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज द डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स एंड द साइंस। अब देखिए दो ऐसे ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको क्यूरियस नेचर का होना होगा, ओवर थिंक करना पड़ेगा। ओवर थिंक मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस के डीप लेवल तक जा पाएंगे और एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश क्या कर रहा है उसके आंसर को आप आसानी से दे सकेंगे। अगर हम मैथमेटिक्स को देखें तो स्टेप वाइज आपकी मार्किंग की जाती है। अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन को करना सॉल्व किया तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो वहीं पर साइंस में न्यू अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप पुराने मेथड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपके स्कूल में आपके ट्यूशन टीचर्स वैसा ही पढ़ा रहे हैं, तो आप ये समझ कर रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए कि आपके अंदर कोई भी नया चेंजेस, नया परिवर्तन नहीं होगा, जो कि आपके रिजल्ट को काफी हार्म जरूर करेगा। द नेक्स्ट वन इज द रोड लर्निंग इंस्टीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसा मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग सभी बच्चों के अंदर होनी चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग इफ यू गो इन योर एग्जामिनेशन तो आप जो है ब्लीडिंग करेंगे, और वो ब्लीडिंग किसकी होगी? मार्क्स के कम होने की होगी। द नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया। आजकल तो इंटरनेट और मोबाइल फोन्स आसानी से अवेलेबल हैं, सभी बच्चे उसका यूज करते हैं, लेकिन जो काफी दिमागदार बच्चे होते हैं वो मोबाइल फोन्स को, लैपटॉप्स को अपने से दूर रखते हैं और उनका यूज तभी करते हैं जब उनको उसकी आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है। तो इसलिए अपना समय आप रील को स्क्रॉल करने में, इंटरनेट को सर्फिंग करने में ना बिताइए। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी खेल लिया, पता चला वीक के 3 डेज हमने मैथ पढ़ ली, बाकी सभी सब्जेक्ट्स को किनारे लगा दिया। किसी ने कहा कि चलो बाकी सब तो हम कर लेंगे, जो लैंग्वेज है यानी कि जो हिंदी है उसको हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, या फिर एग्जाम के लास्ट टाइम मोमेंट पर जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो आप जानते हो ना आपके परसेंटेज
सभी सब्जेक्ट से बना करते हैं, इसीलिए कंसिस्टेंट आपको रहना है। द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेस एंड मेंटल प्रेशर। कभी कभी ओवर थिंक हो जाता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जब आपके एग्जाम में, मेनली स्कूल के एग्जाम में, जब टीचर्स आपको क्वेश्चन पेपर देंगे और वो क्वेश्चन पेपर और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अगर मिसमैच हो गया, उनके लेवल्स आपके नहीं बने, तो आप समझ लीजिए आपके लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। तो ये इस बात को लेकर काफी ओवर थिंकिंग आपकी होती है। द नेक्स्ट वन इज द डिफिकल्टी इन राइटिंग लॉन्ग आंसर। कभी कभी पता नहीं चलता कि कितनी लाइन लिखना है, किस वर्ड का हमको यूज करना है। नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली, और सही तरीके से आप रिवाइज भी उस मैटर को नहीं किया करते हैं, जिससे कि आपको काफी हार्म होता है। इसके अलावा जो 11th मेजर प्रॉब्लम्स अभी स्टूडेंट्स में देखने को मिल रही है वो है पुअर सैंपल पेपर प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको काफी बार कहा है कि जो आपके सैंपल पेपर्स हैं, आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपके मॉक टेस्ट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन चारों को आप लगाना शुरू करिए। अभी तो आपके एक तरीके से आपकी क्लास 10th में आप गए हैं, उसकी शुरुआत आप कर रहे हैं, लेकिन इनको बिल्कुल ना भूलिएगा। और जहां पर आपका स्टडी टेबल है, इन चारों को लिख कर आप रख लीजिए कि सर ने इसके बारे में हमको बताया है और इसको हमको 1 बाय 1 आपका कवर करना है। इसके लिए जैसे अगर आप ICSE के बच्चे हैं या फिर CBSE के हैं या फिर स्टेट बोर्ड के हैं, तो आप अपने बोर्ड्स की वेबसाइट को विजिट करिए। वहां पर सैंपल पेपर्स, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले से देकर रखे हुए हैं, उनको आप डाउनलोड करिए और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो सैंपल पेपर्स लगाइए और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगाते जाइए। कंफ्यूजन अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कभी कभी पता ही नहीं चलता आपको। देखिए, जब भी सिलेबस आपका रिलीज होता है तो वहां पर ये बताया जाता है कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज मार्क्स को कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैथमेटिक्स को देखें तो उसमें आपके एलजेब्रा से और ज्योमेट्री से 20 एंड 21 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना। तो जो आपके हाई वेटेज मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं उनको आप पहले लगाइए, बार बार आप रिवीजन करिए, तब आप बेहतर हो पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ डाउट क्लियरिंग। अगर स्कूल में टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है कि इंटीजर्स और इंटीजर्स क्या है, रेशनल इरेशनल में डिफरेंस क्या है, यूक्लिड डिलीमा आपका मेथड क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या आपके होते हैं, जीरोस हम कैसे निकालें, हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चंस को हम कैसे करें, अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको करने का अप्रोच क्या होना चाहिए ना। तो ये डाउट डाउट आप क्लियर करेंगे नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो यहां से आपकी निगेटिव एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोग्रेस होने लगती है, जिसको आपको रोकना है। एग्जाम एंजाइटी एंड पैनिक, एग्जाम आ गया, अब क्या करें अब क्या करें। तो देखिए, जब तक आप अपने नोट्स को नहीं प्रिपेयर करेंगे तो एंजाइटी होगी, आप पैनिक जरूर करेंगे। 15 जो आपकी प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो वो है लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन इश्यूज। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, आप सभी को जेन जी कहा जाता है, ठीक है, जेन जेड कहा जाता है कि जेन जी कहा जाता है। अब उसमें होता क्या है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके यूज करते हो और आजकल तो शॉर्ट फॉर्म्स आप ज्यादा यूज करते हो और उसी शॉर्ट फॉर्म का असर आपके राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल में देखने को मिलता है। जबकि जो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको काफी नीट एंड क्लीन और एक अच्छे लैंग्वेज में आपके आंसर चाहिए। तो इसलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलें और वैसा ही हम लिखें, इन तीनों में एक जैसा मतलब लीनियर मोमेंटम आपका चाहिए, तभी आप कुछ बेहतर कर पाओगे। द नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स आर न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए, जो एग्जामिनर है और हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि जब भी आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके बुक से बिल्कुल अलग होंगे, जितना आपने रिवीजन किया वो बिल्कुल अलग होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ और भी पूछ लेंगे, वो आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को अंडरस्टैंड करेंगे, चेक करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग आप में कितनी है, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। स्लीप प्रॉब्लम्स एंड फैटिग, तो देखिए थकावट क्या होती है, आपका जो जब टाइम टेबल डेली रूटीन सही नहीं रहेगा तो आप तो यही करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर रात में हम 3 बजे सोते हैं। अरे भाई, जब 3 बजे रात को सोओगे, सुबह 7 बजे 8 बजे स्कूल चले जाओगे तो आपको मतलब फटीग तो हो ही जाएगा, थक जाओगे, एकदम से एग्जॉस्ट हो जाओगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं ना कि रात में 10 साढ़े 10 तक आप सो जाइए और सुबह 4:30 5 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग आप
वेकअप करिए। लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी स्ट्रेटजी, ओवर डिपेंडेंस ऑन कोचिंग, आजकल तो कोचिंग माफिया काफी आ गए हैं ना, वैसे हम भी कोचिंग ही चलाते हैं, लेकिन हमारा स्टूडेंट टू टीचर रेशियो काफी बेहतरीन रहता है और हम बच्चों को पूछ पूछ के उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं और इतना कॉन्फिडेंस उनमें जगा देते हैं कि आप हमसे पूछ सकते हैं ना, बिना झिझक के। अगर आपको छोटी से छोटी, सिंपल से सिंपल अगर कोई चीज नहीं आ रही तो आप आसानी से हमसे पूछिए। और इससे क्या होता है, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, आपने रिवीजन नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं किया, आपकी जो स्ट्रेटेजी वो बेहतर नहीं है। तो इसलिए अब आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, तो चलिए सॉल्यूशंस पर भी हम आते हैं। मेक अ डेली टाइम टेबल, अपने टाइम टेबल को आप बनाइए। टाइम टेबल वही होना चाहिए जो रिलेटेबल हो और जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी में आप ध्यान दीजिए, ये ना कहिए कि सर 24 आवर्स होते हैं हम 18 घंटे पढ़ेंगे, ये देखिए फिजिबल नहीं है, ठीक है। आप अगर 8 से 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, ये आपके लिए वेल इनफ है, वेल इनफ है कि आप 90% के मार्क्स को क्रॉस कर जाएंगे। हो सकता है कि 95 भी आ जाए, 98 भी आ जाए, बहुत अच्छी बात होगी तो 100% भी आपका आ जाएगा, ठीक है। नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जो भी आपके बुक्स में हर एक लाइन्स लिखी हुई हैं उसको आप पढ़िए, आपके एग्जाम्पल्स, आपके थ्योरम्स, उनको आप देखते जाइए, उनको समझने की कोशिश करिए कि जो भी आपका मैथमेटिशियंस है, अगर आपकी सोशल स्टडीज है तो ये चैप्टर्स क्यों पुट किया गया है, और जो एग्जामिनर है या फिर जो करिकुलम डिसाइड करने वाला है वो हमें किस चीज को जो है बढ़ाना चाहता है, ये चीज होनी चाहिए। रिवाइज वीकली, जैसे आपने 6 दिन पढ़ा, जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसको आप वीकली रिवीजन करिए और वीकली अपने से एक क्वेश्चन पेपर आप भी तैयार कर सकते हैं कि जिसको मुझको देना है। इसी के साथ सैंपल पेपर्स को आप रेगुलरली सॉल्व करिए। हो सकता है कि आप पर डे नहीं कर पाएंगे लेकिन आप वीकली तो कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। और करिएगा तभी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो ना। युद्ध में जाने से पहले अगर आप सोचेंगे कि मेरा सब कंप्लीट है और ओवर थिंक करके जाएंगे तो आप जानते हैं ब्लीडिंग करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप प्रिपेयर हो जाइए और धीरे 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 अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते जाइए। द नेक्स्ट सोल्यूशन इज लिमिट मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए, जहां पर आपको नेसेसरी हो वहीं पर मोबाइल फोन का आप यूज करिए। डाउट्स को आप जो है इमीडिएटली आस्क करिए, आस्क डाउट इमीडिएटली, जहां भी आपको कुछ लगे कि यहां पर मुझको समझ में नहीं आया, तुरंत अपना हैंड रेज करिए, सर मैम से पूछिए, ओके। स्लीप प्रॉपरली एंड स्टे हेल्दी, ये देखिए शरीर जितनी स्वस्थ रहेगी दिमाग उतना हमारा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। स्टडी कंसिस्टेंटली इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग ओनली बिफोर एग्जाम, तो अगर आपने इन पॉइंट पर फोकस कर लिया तो देखिए आप काफी कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहेंगे, इमेजिनेटिव स्टूडेंट आप बन सकेंगे और एक बेहतर स्किल के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। और हम आपको यही कहेंगे लास्ट में कि आप बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के क्लास 10th उड़ान एलीट बैच को ज्वाइन करिए, और इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ईमेल आईडी divyanshu.pandey000@gmail.com पर मैसेज करिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लास्ट में मैं आपको विश यू ऑल द बेस्ट कहूंगा। अभी आपके सेशन क्लास 10 के शुरू हुए हैं, पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, हमारे कोर्स में इनरोल हो जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।